आप सब लोगों का मैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आज स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज आपको अपने वचन के द्वारा आशीषित करें। और जब परमेश्वर का वचन आप सुने तो ये वचन आपके जीवन में कोई 100 गुना, कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर आज आपसे बात करेगा और प्रभु की आशीष आपकी लाइफ में आएगी। बोलो आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें। अपने बाइबल को खोलें, अपना हाथ दिखाओ जो लोग अपना बाइबल लेकर आए हैं। वेरी गुड। जिन लोगों के पास बाइबल है अपना बाइबल उठाओ अपने हाथ में और मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर ये तेरा जीवित वचन है। जब मैं इस वचन को सुनूं, ये वचन मेरी लाइफ को बदले और इस वचन की सारी आशीषें मेरे घर पर, मेरे परिवार पर आने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय। फिलिपियों की पत्री अफिसियों के बाद है और कुलसियों से पहले है। नए नियम में फिलिपियों की पत्री, द लेटर ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4। ऑनलाइन जितने देख रहे हैं आप भी अपना बाइबल खोल सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। फिलिपियों उसका 4 अध्याय, उसके 6 वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। छह वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। एक बार सब लोग सारे मिलकर बोलेंगे। मैं 3 गिनूंगा, हमने मिलकर बोलना इस वचन को। 1 2 3 पढ़ेंगे। अब आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना, हम मिलकर पढ़ेंगे। 3 गिनूंगा मैं, 1 2 3। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बोलो आमीन। इंग्लिश में लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई विल से रिजॉइस। Let your reasonableness be known to everyone that the Lord at hand. 6 में लिखा है, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. यहां पर वचन में लिखा, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन और तुम्हारी प्रार्थना जो है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में अगर आप चाहते हो एक मोड़ आए, तो आपको अपने प्रार्थना करने के तरीके को सही करना होगा। वचन में लिखा, किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन तुम्हारे निवेदन, जितने भी तुम प्रार्थना में अपने प्रेयर टॉपिक परमेश्वर के सामने लेकर आते हो, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, चाहे वो पूरे हो गए हैं, चाहे वो पूरे नहीं हुए हैं। वो कहता धन्यवाद के साथ तुम्हारी हर एक प्रार्थना, तुम्हारा हर एक प्रेयर टॉपिक परमेश्वर के सामने उपस्थित करने का मतलब प्रभु के सामने भेंट कर दिया जाए। अगर आप
चाहते हैं कि आपकी लाइफ में परमेश्वर एक नया मोड़ लेकर आए, आप चाहते हैं आपकी प्रेयर का फल सचमुच आपको मिले, तो उसके लिए आपको अपनी प्रेयर के हर उस निवेदन को धन्यवाद के साथ, विद थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करना होगा, उसको परमेश्वर के सामने रखना होगा। बोलो आमीन। आपने बाइबल में पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने मित्र लाजर के घर में गए, प्रभु यीशु देर हो चुकी थी, लेट हो चुके थे और लाजर मर चुका था। बाइबल कहती है लोग उसको बोलने लगे कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसकी देह में कीड़े पड़ गए होंगे और उसकी देह से बदबू आने लगी होगी। प्रभु ने कहा विश्वास करो, और जब प्रभु यीशु लाजर की कब्र पर जाते हैं, लाजर की कब्र पर जाकर प्रभु यीशु मसीह उसे जिंदा करने से पहले एक लफ्ज बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं? वो कहते हैं, हे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता आया है और मैं कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं और तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने आज ये काम भी कर दिया है। तुम्हारी जितनी प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रियो, सब प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से पेट भरकर रजा दिया, प्रभु यीशु ने अपने लोगों को कहा कि जाओ इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करो। लेकिन चेले खाने का इंतजाम ना कर सके। उन्होंने कहा इतने सारे लोगों के लिए खाना कहां से लेकर आए? प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 के लगभग लोगों का पेट भर दिया। लेकिन प्रभु ने उस चमत्कार को करने से पहले अपने हाथ में रोटी लेकर धन्यवाद किया। अभी मिरेकल नहीं हुआ था, अभी चमत्कार नहीं हुआ था, अभी ब्लेसिंग नहीं आई थी, अभी लोगों का पेट नहीं भरा था, लेकिन यीशु ने पहले ही धन्यवाद कर दिया था। क्योंकि धन्यवाद आपके मिरेकल की इंश्योरेंस है, धन्यवाद आपके चमत्कार की श्योरिटी है, धन्यवाद आपके मिरेकल की फाउंडेशन है। परमेश्वर फ्री में आपका थैंक्स नहीं लेता, वो आपके थैंक्स का फल आपको देता है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जो भी आपका प्रेयर विषय है उसे धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। मैं आपको एक औरत के बारे में बताऊंगा, स्क्रीन के ऊपर फोटो दिखाऊं। उसका नाम है मोनिका और वो मॉडर्न अल्जीरिया में पैदा हुई। इस तस्वीर को देखो ध्यान से। इस औरत की शादी हुई एक कैथोलिक व्यक्ति के साथ। और इसके बच्चे हुए और एक इसका बेटा था जिसका नाम था अगस्टियन। अगस्टियन परमेश्वर से दूर था, प्रभु के वचन को मानने वाला नहीं था, और इसने अगस्टियन के बदलाव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु मेरे बेटे को चेंज कर, इसे बदल ताकि ये संत बने। क्योंकि इसका एक सपना था कि ये प्रभु का संत बने, प्रभु की सेवा करे। लेकिन अगस्टियन अपनी मां की और प्रभु की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये औरत मोनिका 17 साल तक, 17 इयर्स तक अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते रही। 17 साल तक, 17 साल तक इसने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की और लिटरली रो रो के इसके आंसुओं के निशान इसकी गालों पर बढ़ गए, ग्रेव हो गए। लेकिन इसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। इसने गिव अप नहीं किया। ये परमेश्वर को थैंक्स देती रही, ये प्रभु का धन्यवाद करती रही, अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने लेकर आती रही कि मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर, मैं थैंक्स करती हूं कि 16 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि तूने मेरे बेटे को बदल दिया है।
17 साल के इंतजार के बाद इसका बेटा जब चेंज हुआ, जब बदला, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कैथोलिक इतिहास में एक बहुत बड़ा संत बना। आज भी आप देख लेना, संत अगस्तियन के नाम के ऊपर बहुत सारे कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनी हुई है। बोलो आमीन। आपका विश्वास, आपका थैंक्स परमेश्वर को देना आपकी बरकत को आपके करीब लेकर आता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, मैं कैसे परमेश्वर का थैंक्स करूं, मुझे तो अभी तक आशीष नहीं मिली। मैंने चर्च में 1000 लोगों को बेबी ब्लेसिंग की गवाहियां देते हुए सुना है, लेकिन जब तक परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं देगा, मैं परमेश्वर का थैंक्स कैसे करूं। मैंने देखा कितने लोगों के कर्ज उतर गए, कितने लोग आजाद हो गए, कितने लोगों की फाइनेंस सेट हो गए। वो लोग गवाही देते, मेरे जीवन में कई सालों से ऐसा नहीं हुआ, मैं उसको बिना बरकत के कैसे थैंक्स दे सकता हूं। लेकिन आप इस औरत को देखो, ये 17 साल तक रो रो के प्रभु का धन्यवाद करती रही, और परमेश्वर ने इसके बेटे को चेंज किया, परमेश्वर ने इसकी लाइफ को चेंज किया, परमेश्वर ने इनको इतिहास के एक बहुत बड़े संत बना दिया। मेरे प्रियो, आज जब आप थैंक्स देते हैं, जब आप एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो आमीन। इसलिए वो कहता है, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। आज सुबह जब मैं चर्च आ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था अपने रूम में, और मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं थैंक्स करता हूं, क्योंकि जो मैंने देखा है तूने मेरे लिए कर दिया है, अभी वो मुझे मिला नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? 2 साल बाद जो मैंने करना है वो आज ही मैंने परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया है। 5 साल बाद जो बरकत मुझे चाहिए, मैंने आज ही परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रिया देना शुरू कर दिया है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके धन्यवाद परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हों। अगर आपको बेबी ब्लेसिंग चाहिए, बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे लिए बेबी ब्लेसिंग मिल चुकी है, मेरा फाइनेंस सेट हो चुका है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरे जीवन को तूने सेट कर दिया है, ब्लेस कर दिया। मैं डाउट नहीं करूंगा, मैं शक नहीं करूंगा। अगर आप डाउट करने वाले हैं, शक करने वाले हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो शैतान मार मार के आपका बुरा हाल करेगा और आप कभी परमेश्वर के करीब नहीं आ पाएंगे। शैतान आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आप चर्च में तो आ रहे हो, आपके पास एक होप है, एक उम्मीद है, लेकिन जब आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करोगे, वो उम्मीद भी चली जाएगी और आपका जीवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस औरत ने यह नहीं सोचा कि अब मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगी, अब मेरे जीवन की कोई आशा नहीं रही, अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रहा। इसने कहा कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन मुझे विश्वास है मैं प्रभु का धन्यवाद करती रहूंगी, परमेश्वर इसका उत्तर मुझे एक दिन जरूर देगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। आज आपका दृढ़ इरादा होना चाहिए, आपका परपकत विश्वास होना चाहिए। आप चर्च में आते हैं यह सोचकर आते कि मैं परमेश्वर को आराधना करने के लिए जा रहा हूं। नहीं, आप इस तरह से चर्च आइए कि मैं परमेश्वर के सामने अपने निवेदनों को धन्यवाद के साथ देने के लिए जा रहा हूं, थैंक्स गिविंग के साथ देने के लिए जा रहा हूं। और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। अपनी सोच के मुताबिक मत चलो, परमेश्वर की सोच के मुताबिक चलो। अपनी सोच के मुताबिक उस बड़े परमेश्वर को एडजस्ट मत करो। वो बहुत महान है, वो बहुत बड़ा है, उसे अपनी छोटी सोच के मुताबिक मत सेटल करो। उसे उसके हिसाब से ही रहने दो और तुम अपने हिसाब से ही रहो। और जिस तरह से वो आपकी लाइफ में काम करना चाहता, उसे उस तरह से ही काम करने दो, ना कि तुम अपने तरीके से उसे काम करने के लिए कहो। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर तू ऐसा कर दे तब ऐसा होगा, प्रभु तू मेरी लाइफ में ऐसा कर दे ऐसा होगा, प्रभु 5 मिनट में कर दे, प्रभु 1 महीने में कर दे, परमेश्वर मेरी लाइफ तू दिसंबर महीने में सेट कर दे, मैं गवाही दूंगा, मैं थैंक्स गिविंग दूंगा। नहीं, परमेश्वर को आप अपने तरीके से सेट मत करो, आपको परमेश्वर के तरीके से चलना है। फिर देखना किस तरह से आपको परमेश्वर इस्तेमाल करता और ब्लेस करता है। आपके जीवन के कर्सेस भी टूटेंगे। ताली बजाकर थैंक्स करो खुदावंद का जोर से। इसलिए पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को क्या कहता है? तुम्हारे निवेदन
तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। मेरी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिखाओ। आज एक बड़े भेद की बड़ी अच्छी आपको बात बताने वाला हूं। मैं एक औरत के बारे में आपको बताऊंगा जो अमेरिका की रहने वाली है। उसका नाम था फैनी क्रॉस्बी। फैनी क्रॉस्बी एक ऐसी औरत है, आप स्क्रीन के ऊपर जिसकी फोटो देख रहे हैं, यह 1820 में पैदा हुई। और देख सकते हैं फैनी क्रॉस्बी एक ऐसी औरत थी जिसने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा काम किया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसने 8000 भजन लिखे, बहुत सारे गॉस्पल सॉन्ग लिखे, और उस वक्त लिखे जब कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, कोई टीवी नहीं था, और सिर्फ रेडियो होता सिर्फ रेडियो। आज के टाइम में अगर आपको परमेश्वर का काम करना पड़े, आप सबसे पहले कहेंगे प्रभु मैं पास्टर तब बनूंगा, सबसे पहले मुझे गाड़ी चाहिए, अच्छा मोटरसाइकिल चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। लेकिन ऐसे परमेश्वर के लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने प्रेम को, अपने विश्वास को उस दशा में प्रकट किया जब कोई उम्मीद भी नहीं थी, जब कोई सहूलत भी नहीं थी। फैनी उस वक्त पैदा हुई और इसने 8000 भजन लिखे, कई गॉस्पल सॉन्ग लिखे, और ऐसे गॉस्पल सॉन्ग, ऐसे गीत लिखे कि 10 करोड़ लोगों ने इसके गीतों को खरीद लिया। इसके गीत 10 करोड़ लोगों तक, यानी 100 मिलियन लोगों तक पहुंचे। कितने लोगों को समझ आ रही? अमेरिका के इतिहास में इस औरत को इतना ब्लेस्ड माना गया कि जब किसी की शादी होती है, उस शादी में अगर इस औरत के गीत ना चलें तो उस शादी को मनहूस समझा जाता है, उस शादी को शादी नहीं समझा जाता है। जैसे आज हमारे इंडिया में शादी होती है, शादी से पहले घोड़ियां गाई जाती हैं, दुल्हे के गीत गाए जाते हैं, और वो ना गाए जाएं तो लोग कहते शादी नहीं हो। और लास्ट में जब दुल्हन जाती है तो दुल्हन के जाने टाइम, जब गाड़ी डोली जाने वाली होती तो डोली के टाइम गीत गाया जाता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। कितने लोगों को समझ आ रही? वो ना बजे तो लगता है शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ। इस औरत के गीत जब किसी शादी में नहीं बजते थे तो माना जाता था यह शादी ब्लेस्ड नहीं है। इस औरत का आज भी अमेरिका में दिन मनाया जाता है, इसे याद किया जाता है। इसने इतिहास को बदल दिया। 8000 सॉन्ग थोड़े सॉन्ग नहीं होते, और ऐसे सॉन्ग जो बेदारी के सॉन्ग, रिवाइवल के सॉन्ग होते हैं। सब बोलो हालेलुया। ऐसे गीत जितने भी आज चर्चों में गीत गाए जा रहे हैं, जितने भी अमेरिका में क्रिश्चियन सॉन्ग गाए जाते हैं, वो इस औरत की देन है, क्योंकि ये बेदारी की क्वीन है, ये बेदारी रिवाइवल की रानी इसको कहा जाता है। इसने इतना ब्लेस्ड काम किया, इतना बड़ा काम किया। आपको बता दूं, इसने इतना बड़ा काम किया, पर ये आंखों से अंधी थी, जन्म से ब्लाइंड। जन्म से अंधी पैदा हुई। आज के टाइम में देखा जाए, किसी विश्वासी के हाथ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो परमेश्वर को सारी जिंदगी दोष देता है। किसी के शरीर में कोई दिक्कत आ जाए, वो परमेश्वर को सारी जिंदगी दोष देता है। किसी के थोड़ा सा दर्द होना लग जाए, वो कहता है आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकता, मैं प्रभु की सेवा नहीं कर सकता हूं। वो बहाने लगाना शुरू कर देता है। लेकिन ये बचपन से ब्लाइंड थी, लेकिन इसने एक इतिहास रच दिया कि मैं परमेश्वर के लिए यह काम करूंगी। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो बहाने लगाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर धन्यवाद करने वाला आत्मा होना चाहिए। यह परमेश्वर का धन्यवाद करती रही। बचपन से ब्लाइंड थी। इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया क्योंकि इसकी बेटी टाइफाइड से मर गई। लेकिन इसका विश्वास देखो, ये शुक्रगुजारी, धन्यवाद करती रही। मैं बता दूं, आज भी जब अमेरिका में लोग इसके गीत सुनते हैं तो रोने लग जाते हैं। इसके गीतों में इतना अभिषेक है, इतना मसा है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। जब आप कोई भी काम धन्यवाद के साथ करते हो मेरे प्रियो, तो उसमें असर होता है। परमेश्वर फ्री में आपका थैंक्स नहीं लेता है। सोचकर देखो इसकी लाइफ कैसी होगी। लेकिन इसने हौसला नहीं छोड़ा।
इसने विश्वास रखा परमेश्वर के ऊपर। अगर आज के टाइम की कोई बहन होती तो अपना रोना धोना लेकर बैठ जाती, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, मैं तो ब्लाइंड हो गई, अब मुझसे शादी कौन करेगा, मेरे जीवन का अब क्या होगा, अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं गल फाहा ले लांगी, मैं सुसाइड कर लांगी, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरे घर में यह समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी जॉब छूट गई, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं क्यों परमेश्वर को धन्यवाद करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका दर्शन सिर्फ परमेश्वर से सिर दर्द ठीक करवाने का दर्शन है, लेकिन परमेश्वर का दर्शन आपको राजा बनाने का दर्शन है, आपको चमकाने का दर्शन है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं इसीलिए कहता हूं, परमेश्वर को अपनी सोच के मुताबिक मत समझो, परमेश्वर आपकी सोच के मुताबिक नहीं, वो बहुत बड़ा है। इसने रोना धोना नहीं किया, इसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। यह जन्म से अंधी थी, लेकिन इसने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। 100 साल के बाद भी आज जब इसके गीतों को सुना जाता है, लोग खुश होते हैं। शैतान आज आपकी लाइफ में भी अटैक करता है, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करता है। बहन, तुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, भाई तुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, परमेश्वर ने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तू इतने टाइम से चर्च जा रहा है, तू इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने तुझे बेबी ब्लेसिंग नहीं दी, परमेश्वर ने तुझे बिजनेस की आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने तेरे जीवन को ये नहीं किया, वो नहीं किया। शैतान आपके ऊपर अटैक करता है, लेकिन आप तब भी उन अटैकों को कैंसिल कर पाओगे जब आप धन्यवाद करने वाले लोग होंगे और अपनी प्रेजेस को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने वाले होंगे। हालेलुया बोलेंगे जोर से, जोर से बोलो आमीन। शैतान चाहता है कि आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाए, असफलता का ठप्पा, नाकामी का ठप्पा लग जाए आपके ऊपर। लोग आपको नछेड़ी कहें, लोग आपको असफल कहें, शैतान आपको टॉर्चर करता रहे सारी जिंदगी और आपका मनुष्यताई जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से कुछ निकले, आपके जीवन में फल आए और आप दुनिया के सामने गवाही बनकर खड़े हो जाएं। आप फैनी की लाइफ को देख सकते हैं, फैनी की जिंदगी टूट चुकी थी, इसके जीवन का कोई मकसद नहीं था, लेकिन इसने अपने ब्लाइंड जीवन को, अपने टूटे हुए जीवन को एक गवाही बना दिया। आप मोनिका की लाइफ को देखो, उसने अपनी लाइफ को एक टेस्टमनी, एक गवाही बना दिया। आज कितने लोग अपनी असफलता को अपनी गवाही बनाना चाहते हैं, अपनी बीमारी को अपनी टेस्टमनी बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को अपनी गवाही बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों की बर्बादी को अपनी गवाही बनाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप कहें कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, मैं अपने निवेदन, मैं अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करूंगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, आप अड़े रहें खुदावंद के सामने, आप घुटनों पे आकर थैंक्स करते रहें प्रभु को, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपकी लाइफ को आशीष देगा। इसके सिर पर कितना बोझ था, कितना प्रेशर था इसकी लाइफ में, लेकिन इसने उस प्रेशर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है अपनी बीमारी को अपनी ताकत बना लो, अपनी दुर्बलता को अपनी ताकत बना लो, अपनी असफलता को अपनी ताकत बना लो, क्योंकि आपकी असफलता ही आपके लिए बड़ी गवाही होगी, आपकी बीमारी ही आपके लिए बड़ी गवाही होगी, आपकी गरीबी ही आपके लिए बड़ी गवाही होगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान से नहीं डरना है, बहाने नहीं लगाने हैं, एक्सक्यूज नहीं लगाने हैं। परमेश्वर मैं ब्लाइंड हूं, परमेश्वर मैं हैंडीकैप्ड हूं, प्रभु मैं चल नहीं सकता हूं, प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूं। प्रभु कहता है अगर मैं गधों से, पंछियों से काम ले सकता हूं तो तू मेरा काम क्यों नहीं कर सकता है। अगर आप बहाने लगाएंगे तो परमेश्वर वो मंजिल पर आपको नहीं लेकर जा सकता जो उसने आपके लिए तैयार की हुई है। कोई बहाना परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं चलेगा। कितने लोगों को पता है कि मूसा जब मिस्र देश में जाने वाला था, परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर क्या कहा, जाकर मेरे लोगों को छुड़ा क्योंकि वो वहां पर गुलाम हैं। और मूसा परमेश्वर को क्या बोलने लगा, परमेश्वर मैं जुबान का तोतला हूं, मैं थत्था आया, मैं बोल नहीं सकता हूं,
आज भी लोग बड़े बहाने लगाते, प्रभु मैं ठीक नहीं हूं, मेरी कमर दुख दिया, मेरे घुटने ठीक नहीं, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, मैं तालियां बजा के वर्शिप, मैं धन्यवाद नहीं कर सकता परमेश्वर दा, मैं ज्यादा समय नहीं बैठ सकता हूं, मैनू समझ नहीं आती, मैं ये है वो बहाने लगाते हैं लोग। मूसा भी परमेश्वर के सामने बहाने लगाने लगा और बोला, प्रभु मैं तो तोतला हूं, मैं कैसे जाकर तेरा प्रचार करूं वहां पर। प्रभु ने कहा, मेरे साथ बहाने मत लगा, मैंने बड़े बड़े सीधे कर दिए। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। प्रभु ने कहा, उठ खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ तेरे भाई हारून को भेजूंगा और हारून तेरी हेल्प करेगा। मूसा थोतला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुतायत से इस्तेमाल किया। आज आप अपनी कमजोरी को परमेश्वर की सेवा के लिए रुकावट ना बनाएं। आप अपनी दुर्बलता को खुदावंत की सेवा के लिए रुकावट ना बनाएं, बहाने ना लगाएं, क्योंकि आपके बहाने आपकी बड़ी बरकतों को रोक सकते हैं, आपकी बड़ी आशीष को रोक सकते हैं। आपकी कमजोरियां आपको दबा सकती है, वहां तक नहीं लेकर जा सकती है जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं जहां परमेश्वर ने आपके लिए स्थान रखा है, तो कहें मूसा की तरह, प्रभु ठीक है, मैं तोतला हूं तो तोतला हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे जीत देगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के लिए, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। वो कहता, धन्यवाद के साथ अपने प्रार्थना निवेदनों को, अपने प्रेयर टॉपिक्स को परमेश्वर के सामने रखो। कई साल पहले जो प्रार्थनाएं मैंने परमेश्वर से की थी, मैं थैंक्स करता रहा परमेश्वर का, और परमेश्वर ने आज वो चीजें मेरे सामने दिखाई है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में तू मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में वो काम करेगा जो मैंने देखा नहीं। मैं विश्वास करता हूं मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा फाइनेंस, मेरी जिंदगी 100 गुना ब्लेस होगी। मैं उस ब्लेसिंग के लिए, उस चमत्कार के लिए आज ही तेरा थैंक्स करता हूं, आज ही तुझे शुक्रगुजारी देता हूं। मैं विश्वास करता हूं, आज ही विश्वास करता हूं कि तूने मेरे लिए बड़ा काम किया है। मैं शक नहीं करूंगा, मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। अपने निवेदनों को, अपनी रिक्वेस्ट को विश्वास के साथ तेरे सामने लेकर आता हूं। आमीन। याद रखें, परमेश्वर आपकी लाइफ को धन्यवाद के द्वारा वो कर सकता है जो आपने सोचा नहीं। बोलो हालेलुया। आप अपने एरिया में ब्लेस होंगे, बोलो आमीन। आप अपने गांव में ब्लेस होंगे, बोलो आमीन। आप धन्यवाद करते रहो, आपके फाइनेंस के काम खुलेंगे, बोलो आमीन। आप धन्यवाद करो, आपके मिरेकल्स आपके घर पर आपको मिलेंगे, बोलो आमीन। आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, आप नौकर नहीं आप मालिक बनोगे, बोलो आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी पोजीशन, बड़े ओहदे पर लेकर जाएगा, बोलो आमीन। आप हाथ उठाकर बोलो, नशा छूटेगा, बोलो आमीन। बीमारी जाएगी, बोलो आमीन। मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मोड़ने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर फ्री में धन्यवाद नहीं लेता, वो रिटर्न करता है, बोलो आमीन। मान लो एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद करता है, थैंक्स देता है, वो कहता है, परमेश्वर तेरा थैंक्स, तूने मुझे अच्छा पार्टनर दिया। परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं, तूने मुझे बेबी दे दिया है। परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तूने मुझे बिजनेस की ब्लेसिंग दे दी है। प्रभु तूने मेरे लिए बड़ा काम कर दिया, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। और परमेश्वर पता क्या कहेगा, ये क्या कर रहा है, मैंने तो इसको दिया भी कुछ नहीं और ये मेरा थैंक्स करता जा रहा है, ये मेरा धन्यवाद करता जा रहा है। परमेश्वर बोलेगा, ये कितना विश्वास योग्य बलीवर है, मैंने दिया कुछ नहीं फिर भी धन्यवाद कर रहा है, अगर दे दूंगा तो क्या करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जब तक मेरे जीवन में गवाही नहीं होगी मैं तो शुक्रगुजारी नहीं करूंगा, मैं तो ताली नहीं बजाऊंगा, मैं तो तारीफ नहीं करूंगा, मैं तो धन्यवाद नहीं करूंगा। अभी मैं चर्च आ रहा था, मैं कुछ बहनों को देख रहा था, ऐसे ऐसे करके देख रहा था, वो ऐसे थल्ले ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ के ऐसा बड़े उदासी उदासी नाल तुरियां आंदियां सी, और मैं मन में सोच रहा था, देखो ये चर्च में आ रही है,
धन्यवाद कैसे किया जाता है, स्तुति कैसे की जाती है? नाच नाच कर, आनंद के साथ। आप यहोवा परमेश्वर के सामने हैं, और यहोवा के सामने जब आया जाता है, उससे बरकत लेनी है, तो यहोवा को खुश कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए। बोलो हालेलुया। शुक्रगुजारी में समर्थ है। परमेश्वर आपकी शुक्रगुजारी का फल आपको रिटर्न करेगा, आपको वो ब्लेस करेगा, आपको हील करेगा। आपके घराने, आपके गांव, आपके शहर बदलेंगे। मैं आपको बता दूं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। मेघालय स्टेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय स्टेट, नागालैंड, ये सारी क्रिश्चियन स्टेट हैं। जैसे हमारा पंजाब सिख स्टेट है, ये सारी क्रिश्चियन स्टेट है। वहां पर 90% 80% मसीही लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग हैं और खुदा का शुक्रगुजार करने वाले लोग हैं। परमेश्वर चाहता है इसी तरह से आप भी ब्लेस हों, आपके घराने ब्लेस हों। जो परिवार के लोग, जो आपके पड़ोस के लोग सच्चाई को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर हैं, आपकी शुक्रगुजारियों में आप उसके निवेदनों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। आप कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैं अपने पड़ोसियों को मांग लेता हूं, इनका भी उद्धार हो जाए। प्रभु, मैं अपने गांवों को मांग लेता हूं, इनका भी उद्धार हो जाए। परमेश्वर, मैं मांग लेता हूं, इनका भी जीवन बदल जाए। केरला में प्रभु का एक चेला गया था। कितने लोगों को समझ आ रही आज के वचन की? केरला में परमेश्वर का एक संत, एक दास जिसका नाम थोमा है, वो जाकर प्रचार करके आया था। आज केरला में देखो कितने क्रिश्चियन लोग हैं, कितने मसीही लोग हैं वहां पर। क्योंकि परमेश्वर के लोग आत्मा से, मिशन से, मकसद से भरे हुए लोग हैं। और जब आप जाते हैं, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सही है, तो परमेश्वर आपके निवेदनों को थैंक्स गिविंग के साथ एक्सेप्ट भी करता है। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? क्या आप बदलना चाहते हैं, या सिर्फ हाथ रखकर प्रार्थना करा के शुमंतर होना चाहते हैं? ये वो चर्च है यहां पर परमेश्वर आपको नीचे से ऊपर लेकर आना चाहता है। इस चर्च में वो लोग आते हैं जो वचन को जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो वचन को जानना शुरू कर देते हैं। इस चर्च में परमेश्वर जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है, लाइफ चेंज करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया। आपका घर चेंज हो गया, आपको पैसे मिल गए, आपकी जिंदगी नहीं बदली, तो उसका फायदा नहीं। परमेश्वर चाहता है आपके पैसे से, आपके बिजनेस से, आपके घर से एक एक चीज मैं चेंज करना चाहता हूं, एक एक वस्तु को मैं बदलना चाहता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। आपने देखा मेरी कंट्रोवर्सी फेसबुक, यूट्यूब पर बहुत कम होती। मेरी वीडियोस के मेम्स बहुत कम बनाए जाते। क्यों? क्योंकि मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता हूं मिनिस्ट्री में। मेरा काम सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना है। परमेश्वर आज दे रहा है, कल दे रहा है, परसों दे रहा है, 1 साल बाद दे रहा है, 6 साल बाद दे रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे परमेश्वर का थैंक्स करना है, बस मुझे उसकी शुक्रगुजारी करना है। लेकिन मेरा भरोसा यह है कि प्रभु ने अगर मुझे खड़ा किया है तो एक पर्पस के साथ, एक मिशन के साथ खड़ा किया है। और आज आपको भी परमेश्वर यही मैसेज दे रहा है कि आपको भी परमेश्वर ने एक पर्पस के साथ, एक मिशन के साथ खड़ा किया है। आप कमजोर ना समझे अपने आप को, आप अपने आप को ऐसा ना समझे मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन याद रखें, आप आज पर वादा करें, आज डिसाइड करें कि परमेश्वर, मैं थैंक्स करता हूं तेरा कि तू मेरी लाइफ में कुछ जरूर करेगा। उस बड़े काम के लिए मैं तेरा आज ही शुक्रगुजार हूं। अगर आपके पास घर नहीं है तो कह दें परमेश्वर से, प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूं क्योंकि मुझे एक अच्छा घर मिलने वाला है। मैं तेरा थैंक्स करता हूं 2022 में, मैं 2023 में एक वो काम देखने के लिए जा रहा हूं जो तू मेरे लिए सोचा बैठा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए थैंक्स गिविंग जब आप करते हैं, अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थना को जब आप परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, परमेश्वर आपको दूसरे लोगों की तरह ब्लेस नहीं करता, वो अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। हन्ना के बारे में कितने लोग जानते हैं? उसके पास कोई बच्चा नहीं था, उसने परमेश्वर के सामने थैंक्स करना शुरू किया, दुहाई देना शुरू किया।
मोनिका की तरह आपकी ब्लेसिंग भी लेट है, अगर आपकी ब्लेसिंग भी फैनी की तरह है, आपका जीवन भी उस परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपकी लाइफ भी उतार चढ़ाव का सामना कर रही है, तो मैं आपको बोल देता हूं, अगर देरी हो रही है तो खास पर्पस है इसमें परमेश्वर का आपकी लाइफ के लिए, खास योजना है उसकी, और उसकी योजना को अपनी लाइफ में पूरा होने दे, क्योंकि प्रभु चमकाने के लिए टाइम लेता है, शेप देने के लिए टाइम लेता है, लेकिन जब किसी चीज को शेप मिल जाती है तो फिर वो सारी जिंदगी काम में आती है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। मेरा मकसद सिर्फ आपके ऊपर ले हैंड करना नहीं है, मेरा मकसद आपके ऊपर पवित्र आत्मा को उठेलना है, अभिषेक को उठेलना है, आपको विश्वासी नहीं आपको चेले बनाना है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। हन्ना जब उसके पास बेबी नहीं है, वो देख रहे कितनी देर हो गई है, कितना समय लग गया, मेरे पास कोई बेबी नहीं है। परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर हन्ना की लाइफ से एक अच्छा अंश पैदा करना चाहता था, एक बड़ा फल लाना चाहता था। पनन्ना को जल्दी बच्चे मिल गए। हन्ना और पनन्ना दो औरतें थी। पनन्ना को जल्दी बच्चे मिल गए, हन्ना को देरी लग रही थी, लेकिन परमेश्वर की योजना हन्ना के लिए थी, क्योंकि हन्ना धन्यवाद और शुक्रगुजारी करने वाली थी। हालांकि शुक्रगुजारी करने वाले को तो बरकत पहले मिलनी चाहिए, और जो शुक्रगुजारी नहीं करता उसको बाद में मिलनी चाहिए। परमेश्वर ने शुक्रगुजारी करने वाले को लेट कर दिया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? प्रभु ने उसको लेट कर दिया, क्योंकि प्रभु उससे एक भविष्यवक्ता को, एक प्रॉफिट को, जो इस्राएल की अगवाही करेगा, पैदा करने वाला था, भेजने वाला था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हन्ना के बेटे का नाम क्या था? बोलो, सारा कलीसिया, सारा चर्च बोलो, क्या नाम था? हन्ना के बेटे का नाम क्या था जो भविष्यवक्ता बना, जिसने दाऊद को अभिषेकित किया था? सैमुएल। क्या नाम था? अब मुझे यह बताओ, पनन्ना के बेटे का नाम क्या था? आप पूरा बाइबल पढ़ लो, आपको नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर आपको ऐसी ब्लेसिंग नहीं देगा जो बेनाम हो। परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग देना चाहता है जो नाम हो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए कई बार परमेश्वर कई चीजों में टाइम ले लेता है, लेकिन आपका काम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया, आप चर्च में बैठे, आप बोले मेरे पास तो रीजन ही नहीं है, मैं कैसे धन्यवाद करूं, मेरा तो पति मुझे छोड़ गया, लेकिन आपके पास एक आत्मिक पति है। अगर आपका बाप नहीं है, आपका पिता नहीं है, आप कहते मेरे पास तो धन्यवाद करने का रीजन ही नहीं ना, मैं कैसे धन्यवाद करूं, तो आपके पास एक आत्मिक पिता है जिसका नाम यीशु मसीह है। आपके पास एक भाई है जिसका नाम यीशु मसीह है। आपके पास एक अच्छा मित्र है जिसका नाम यीशु मसीह है। हर चीज के लिए, हर बात के लिए जब आप धन्यवाद करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, यह धन्यवाद बहुत पावरफुल चीज है। जो समझ गया वो ब्लेस हो गया। जिसके खाने में अभी भी बात नहीं पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी बस, लेकिन जो समझ गया ना इस चीज को, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ब्लेसिंग्स आएगी आपकी लाइफ में, बहुत 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 ज्यादा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। मैं कुछ चीजें आपके सामने बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर की हमें स्तुति करना चाहिए, किस तरह से प्रभु को धन्यवाद देना है, शुक्रगुजारी करना है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसके 134 वचन में। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 164 वचन में, साम चैप्टर 119 वर्स 164, 164 वचन, पंजाबी च कहते 164, 164, 119 का 164 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। सब मिलकर पढ़ो, शुरू करेंगे। तेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। आपको पता दाऊद परमेश्वर की स्तुति कैसे करता था? साज के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ। यहां पर जितने साज पड़े हैं, इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, ये परमेश्वर की आराधना के लिए, स्तुति के लिए बने हैं। जोर से बोलो हालेलुया।
वो कहता है मैं 10 तार वाले साज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। 10 तार वाला साज कौन सा है? आपके हाथ, 5 ये उंगलियां और 5 ये उंगलियां, 10 तार वाला साज। और जब आप परमेश्वर की आराधना, प्रभु का थैंक्स करने के लिए, खुदा का धन्यवाद करने के लिए आते हैं, तो आपको पूरी तरह से तैयार होकर आना है। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है मैं 7 बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसकी स्तुति करता हूं। दाऊद की स्तुति करने का बहुत ही बड़ा एक रीजन था कि जब वो स्तुति आराधना करता था तो उसकी स्तुति आराधना से डिलीवरेंस होती थी, उसकी स्तुति आराधना से बंधन टूटते थे, उसकी स्तुति आराधना से खुदावंद आशीषों को खोलता था। आज आप भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले जब बनते हैं तो बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आशीष खुलती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 7 बार वो कहता है मैं स्तुति करता हूं आनंद के साथ। वो कहता है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो, जय जयकार के साथ नाचते हुए गाते हुए खुदावंत की तारीफ करो। और आज कई बार चर्च में कुछ लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए आते हैं तो उनका चेहरा देखोगे ऐसे लगता है जैसे ये घरवाली से लड़के आए, परिवार में झगड़ा हुआ है, या कल रात इसके साथ कुछ हुआ है, आज ये चर्च में अपना पूरा रूप दिखा रहा है, पूरा गुस्सा दिखा रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आप खुदा की हजूरी में आए हो। अपने पड़ोसी को बोलो आप परमेश्वर की हजूरी में आए हो। यह चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, यह चर्च कोई ऐसा स्थान नहीं है, यह चर्च परमेश्वर का घर है। यहां पर आप परमेश्वर को मिलने के लिए आते हो। और जब आप परमेश्वर के पास जाते हो आपको कैसे जाना चाहिए? कितने लोगों को पता है जब दाऊद अपने नगर में दाऊदपुर में आया था तो दाऊद ने नेम के संदूक के सामने नाच नाच कर परमेश्वर की आराधना की थी, परमेश्वर का धन्यवाद किया था। वो बच्चों की तरह नाच रहा था। ऐसे दाऊद जब नाच रहा था तो लोग देख रहे थे, वाह आज राजा को क्या हो गया। उसने शराब नहीं पी थी, वो भेवड़ा नहीं था, नशा नहीं किया, भांग नहीं पी थी उसने, वो पवित्र आत्मा में अभिषेक से भरकर नाच रहा था। उसको पता था कि मैं खुदा के नेम के संदूक के सामने हूं, मैं परमेश्वर यहोवा के सामने हूं, मुझे किस तरह से उसको शुक्रगुजारी देनी है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है आप किस तरह से परमेश्वर को शुक्रगुजारी देते हैं। कुछ बहनें तो बैठी होती है, आमीन बोलो तो वो बोलती आमीन। कुछ भाई बैठे होते हैं वो हिलते ही नहीं, ताली नहीं बजाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, आमीन नहीं बोलेंगे। परमेश्वर कहता बेटा जैसे तू आया तू वैसे ही वापस जाने वाला। लेकिन वो लोग ब्लेस होकर जाने वाले हैं जो मुझे धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की आराधना दाऊद ने कैसे की? नाच नाच के, हो प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग चर्च में आएंगे वो ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे, ये नाच रहा है इसका तो दिमाग खराब, मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है। ये देख कैसे नाच रही है, ये देख कैसे दिखा दिखा के नाच रही है, ये देख चर्च में कैसे डांस कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानता है कि वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा को जब धन्यवाद दिया जाता है तो ये तरीका है खुदावंत को थैंक्स करने का। जोर से बोलो हालेलुया। दाऊद बच्चों की तरह नाच रहा था, वो अपने आप को भूल चुका था आत्मा में, स्पिरिट में, और उसकी वाइफ मीकल ने उसको मजाक कर दिया। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है? उसकी पत्नी मीकल ने उसको मजाक किया। उसने कहा ए राजा, क्या तुझे लज्जा, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी प्रजा के सामने बच्चों की तरह नाच रहा है, क्या तुझे अपनी इज्जत का ध्यान नहीं? तू राजा होकर आज जब आप चर्च में आते हैं, याद रखें आप कोई एमपीज नहीं, आप कोई एमएलए नहीं, आप कोई पोजीशन वाले व्यक्ति नहीं, आप कोई एडवोकेट नहीं, आप कोई पढ़े लिखे नहीं, आप कोई पैसे वाले नहीं। आप जब परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं सब कुछ भूल कर आइए, क्योंकि यहां पर आप सिर्फ एक आराधना करने वाले हैं। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। आप जब खुदा की हजूरी में आते हैं नाच नाच कर प्रभु की प्रस्तिश करो, आपकी शुगर का बैलेंस आ जाएगा, आपके बीपी का बैलेंस आ जाएगा, आपकी एलर्जी चली जाएगी, आपके खून का ब्लड का सर्कल सही हो जाएगा, आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी, आपकी डिसीज चली जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, लंगड़े चलने लगेंगे, व्हील चेयरों से खड़े हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर की, यहोवा की, राजाओं के राजा की आराधना करेंगे तो जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन हमें तो आराधना करनी नहीं है। नो यू मैं आई एम वेरी पर्सनल पर्सन, आई एम वेरी एजुकेटेड, यू नो आई एम स्पीक इंग्लिश, आई एम वेरी एजुकेटेड। ओ यू आर विलेजेस पीपल, आई एम सिटी पीपल। ये क्या है? जब आप परमेश्वर की हजूरी में आ गए आप
शून्य हो गए हैं, क्योंकि आपके सामने सृष्टि का बनाने वाला है और आप उसकी आराधना के लिए आए हैं। और एक राजा के राजा की जब आराधना की जाती है तो उसकी आराधना कैसे की जाती है आपको पता होना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। दाऊद अपने परमेश्वर के लिए नाच रहा है। एक राजा जिसने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा, जिसने इतने युद्ध लड़े लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारा, एक राजा जिसकी प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, मान और सम्मान था। वो राजा आज अपना मान सम्मान भूलकर खुदा के सामने उसका धन्यवाद करने के लिए नाच रहा है, उसको खुश कर रहा है। और आज चर्च में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ताली बजाना भी बहुत ऐसे लगता है। भाई हैं, बताओ, देखो अब वॉल्यूम बढ़ गया। बोलो हालेलुया। याद रखो, हमारा परमेश्वर आपसे एक ही चीज चाहता है कि आप उसका थैंक्स करो, आप उसका धन्यवाद करो। जो भी आपकी एप्लीकेशन है, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रखो। प्रभु आपको ब्लेस करता है। इसलिए जब आप खुदा की प्रस्तिश करते हो, नाच के करो। कोई देख रहा तो देखने दो। मैं तो कहता हूं हमारे चर्च का तो सिस्टम ऐसा है, मैं कुछ लोगों को देखता हूं वो जैसे ही चर्च में आ जाते शाम तक नाचते रहते जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती, पूरी आराधना करके जाते हैं। आप चर्च में तो आ गए हो और मीटिंग का पूरा फायदा तो ले लो, मीटिंग का पूरा लुत्फ तो ले लो। आप कंजस्टेड रहते हो, मेरा कहीं सूट ना खराब हो जाए, मेरी टाई ना घूम जाए, मेरा कहीं बाल ना खराब हो जाए। क्यों ऐसे ध्यान रख रहे हो? क्या आप सुबह आए और आप इसलिए आए कि मैं बस हाजिरी लगवाने के लिए जा रहा हूं? आप पूरा मगन होकर आत्मा से भरकर वापस जाओ, ताकि 6 दिन वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर पूरी काम करे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। साउथ अफ्रीका के लोग देखना, जब वो गाते मैं एक चर्च में चला गया, वो कालों का, ब्लैक लोगों का चर्च था। वो चर्च में एक लेडी आई, मोटी सी, वो काली थी, ब्लैक, काफी मोटी थी। तो मैं तो अपनी सीट पे बैठा हूं, उसने देखा इंडियन है, क्योंकि इंडियन का पता चल जाता है। तो मैं बड़े सूट वूट पाके मैं बैठा हूं, क्योंकि मैंने प्रचार करना था वहां पे। तो वो वर्शिप चल रही, वो लगे हुए हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मैं जो समझा रहा हूं आपको? वो लगे हुए हैं। वो आई मेरे पास, हाय माय डियर, लेट्स रिजॉइस इन द लॉर्ड। ओ मैंने कहा इसको क्या हो गया? मैं नया नया सेवकाई में आया था। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, ले हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ओल्ड लेडी थी, बुजुर्ग थी, बड़ी मोटी थी, वो काली थी, ब्लैक थी। मैंने बोला कि ये तो ऐसे नाच रही है जैसे इसके भाई की शादी हो। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसी आपकी चर्च में आपकी आराधना होगी, जैसा आप परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, वैसे आपके घर की, आपके चर्च की स्थिति भी होगी, परिस्थिति भी होगी। आज आप देखो, पूरे साउथ अफ्रीका में वो लोग इस तरह से आराधना करते हैं। पूरे साउथ अफ्रीका में काले लोगों की वजह से पूरा साउथ अफ्रीका आग से भरा हुआ है। लेकिन सुस्त लोग, कुछ सुस्त लोग यहां पर बैठे हैं, जिनका ताली बजाने को दिल नहीं करता। मैं नहीं बजाऊंगी ताली। ऐसे उनका पता नहीं, उनका नेचर ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। भाई तुम चर्च में आए हो, कुछ तो फिर बड़ा लेट आते हैं, वो फोन को देखते रहेंगे। हाँ हाँ, कब नोटिफिकेशन आता है, कब नोटिफिकेशन आता है। हाँ चलो चलो चलो, लाइव हो गया, फटाफट चलो। परमेश्वर आपका इंतजार करेगा या आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे? बताओ मुझे। आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे या परमेश्वर आपका इंतजार करे? आपको परमेश्वर का इंतजार करना है। आप तो परमेश्वर का इंतजार करते। प्रभु यहां पर खड़ा होता, देखता है अभी तक तो आए नहीं चमकोड़ साहब वाले, अभी तक तो कोई बैठा नहीं पंडाल में। लेकिन आपको ऐसा बनना है कलीसिया कि परमेश्वर यहां पर हो और आप टाइम से आए और खुदा कहे ये मेरे लोग हैं। लेकिन कई लोगों को जानबूझकर ही लेट होने की आदत पड़ चुकी है। जानबूझकर चर्च में लेट आते हैं। वो हर रात को एक जुराब इधर रख दी, एक सॉक्स इधर रख दी, टाई कहीं पर, शर्ट कोई, पैंट कोई, कहते उल्टी पैंट डाल के आ जाते, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, समझ नहीं आता उनको। आपका दिमाग कहां पर है, आपका ध्यान कहां पर है, आपका मन, आपका शरीर कहां पर है?
क्योंकि आपको पता नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, जब आप खुदा की हुजूरी में आते हो समय से आए। मुझे एक बात बताओ, आप लेट क्यों होते हो? क्या जल्दी, जब आप सुबह जल्दी आते हैं तो बस वाला किराया ज्यादा लेता है, जब आप लेट आते हैं तो बस वाला किराया कम लेता है? कितने लोगों को समझ आ रही? ऐसा होता है आपके साथ? सुबह आए, बस वाला बोलेगा चल मैं तेरे को फ्री में चमकौर साहब चर्च लेकर जा रहा हूं। आप बोलेगे यार सुबह फ्री में, दोपहर फ्री में जा रहा हूं और सुबह ज्यादा पैसे लग रहे हैं इसलिए लेट आते हैं। नहीं, आप जब चर्च आते हैं टाइम से आए। और चर्च जब आप आते हैं तो दाऊद की तरह दिल खोल कर, ये क्या है, आधा लड्डू खाया आधा नहीं खाया, मजा नहीं आया तो क्या फायदा, पूरा लड्डू खा के जाओ, मजा तो आए। आ भी गए और काम भी नहीं कर रहे तो उसका क्या फायदा? आप भी गए और प्रभु को कुछ देकर भी नहीं जा रहे तो क्या फायदा? आप भी गए और मन ऊपर नीचे कर रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? अरे जो हो रहा है रंग में रंग जाओ, ब्लेसिंग तो मिलने वाली है। सब बोले हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। कई लोग दिल्ली से आते हैं, दूर दूर से, असम से, अलग अलग स्टेटों से, एमपी यूपी तक से आते हैं, दूर दूर स्टेटों से चर्च आते हैं। जब वो चर्च आते हैं तो वो चर्च तो आ जाते हैं और रात को थके होते हैं, ट्रेन में बस में उनको नींद आती है, जबकि बोलता आमीन, अच्छा आमीन, ओके आमीन, हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया, वो बोलेंगे अच्छा हालेलुया भी होगा, हाँ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी अपोस्टल जी आ गए, हाँ जल्दी जल्दी से मेरा पेपर देखो, ले हैंड करो, मुझे जाना है। सुनो मेरी बात, ये बरकत थोड़ी है आपके लिए। खुलो, खुदा के साथ खुलो। जिस तरह से एक बच्चा पिता के साथ ओपन होता है, आपको ओपन होना है। आपको खुदा के साथ एक अच्छा बाउंड बनाना है, एक अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। जब आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बिल्ड होगी, आप खुलकर अपनी बात प्रभु को बता सकते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। सो दाऊद नाच कर प्रभु की आराधना करता है, साज बजा बजा के प्रभु की आराधना करता है। यहां पर साज बजाने वाले बैठे हैं। जिस दिन ये साज अच्छे नहीं बजाते मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। सही बातों पे मैं गुस्सा नहीं करता हूं, गलत बातों पे गुस्सा करता हूं, बड़ा मेरा गुस्सा। मैं कई बार सोचता हूं इसकी ढोलकी उठा के इसके सिर पर मारूं। अरे तुम इतना टाइम निकाल के आए हो भाई, पेट्रोल डाल के आए हो, पैसे खर्च के किराया लगा कर आए हो, फिर भी काम पूरा क्यों नहीं कर रहे तुम? वो कीबोर्ड वाला बजाएगा, वो तो और ही कुछ बजाएगा, उसको मैं बोलता भाई सही बजाया कर, क्योंकि तुम खुदा की हजूरी में प्रश्न, यहोवा को खुश करो, सैनों के यहोवा को आनंदित करो, उस परमेश्वर को। वो बोले वाह क्या सुर लगाया है, वाह क्या आनंद के साथ मेरी वर्शिप हो रही है। प्रभु ये कहे इस चर्च में मुझे नहीं जाना, नो 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 नो, इस चर्च में मुझे नहीं जाना, ये चर्च में बड़ा मजा आता, मुझे वहां पहले जाना है। कितने लोगों को समझ आ रही? और अगर चर्च में सारे ऐसे ही बैठे होंगे, लल्लू बैठे होंगे, ना वो आराधना कर रहे हैं, ना वो ताली बजा रहे हैं, ना वो परमेश्वर की बंदगी कर रहे हैं, ना उनका मन यहां पर है, ध्यान कहीं आंख और है, मन और है, शरीर और है, तो परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा? जब आप खुदा की आराधना करने के लिए आ गए, आगे पीछे की देखना, मेरा पेट बड़ा है, मेरा शरीर मोटा है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, बहाने मत लगाओ मूसा की तरह। जो इंसान बहाने लगाता है उस इंसान को याद रखना है मूसा की कहानी को, कि प्रभु ने किस तरह से उसको इस्तेमाल किया एक बड़े छुटकारे के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। आपके घर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, आपके बच्चों के साथ आपकी बनती नहीं, आप शायद चर्च गाली खाकर आए हो, लेकिन वो पीछे की बात है, उसको भूल जाओ। आप यहां पे अपना काम करो जो खुदा के लिए आपने करना है। जब आप घर वापस जाओगे, वो बंदा घुटनों के बल आपके सामने होगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। अभी भी कुछ लोग हैं ना ऐसे बैठे हैं, मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। कुछ लोग चर्च में ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे जिद्दां धरने तो नहीं बैठे होंगे, ऐसे बैठते ऐसे। ओ आमीन बोलेंगे तो एक हाथ यहां पे कोई है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे बैठे आमीन, फिर यहां से इसको पकड़ के आमीन। ये क्या तरीका भाई आराधना करने? ऐसे बैठेंगे। और कुछ लोग तो बस ऐसे भी बैठे होते हैं, ऐसे ये क्या भाई हो रहा है? परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप अपने अच्छे पोर्चस में, अच्छी शेप में बैठकर खुदा की बंदगी करें, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा की आराधना करने के लिए आए हो। और दाऊद जब आराधना करता था, बाइबल कहती है वो जोश के साथ नाच नाच कर प्रभु की आराधना। और सुनो कितना कुछ परमेश्वर ने दाऊद को दिया, बताओ मुझे
66 लड़ाइयां लड़ना और एक भी नहीं हारना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। आज आपकी लड़ाइयां भी परमेश्वर लड़ने वाला है। कोई भी लड़ाई है आपकी, चाहे वो बीमारी की है, फाइनेंस की है, मैरिज की है, वॉट एवर द प्रॉब्लम यू फेसिंग राइट नाउ, प्रभु आपके लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। सो जब आप आराधना करते हो, परमेश्वर को थैंक्स करते हो, तो आपको परमेश्वर को थैंक्स कैसे करना है? साज बजाओ, दिल से बजाओ, वर्शिप करो, टाइम से आओ। आपको फिक्र होना चाहिए, भाई जहाज के ऊपर चढ़ना है तो आप 10:30 बजे जाओगे और जहाज को 10 बजे आपका इंतजार आधा घंटा भी नहीं करेगा। वो यहां पर परमेश्वर की आराधना है, सर्वशक्तिमान का तख्त यहां पर लगता है, और आप सर्वशक्तिमान के साथ मजाक करोगे, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको कंसिस्टेंट, परफेक्ट और सिंसियर लोग चाहिए जो उसकी आराधना करें। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन, बोलो प्रेज द लॉर्ड। किस तरह से खुदावंत के सामने आना है? You have to present yourself as a professional way, because you are doing a worship of living God. जब आपको कुछ नहीं आता था तो प्रभु आपको बर्दाश्त करता था, लेकिन सीख कर भी अब वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहता अब तुमने सीख लिया है, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अब तुम सीख कर भी गलती करोगे तो ज्यादा मार खाओगे। बोलो हालेलुया। दाऊद नाच कर 7 बार यहोवा की वर्शिप करता था, उसकी आराधना करता था। और अगला तरीका है परमेश्वर का धन्यवाद करने का। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसके 14 वचन से। भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर की धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। वहां पर लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। सब बोलो, किसका बलिदान? जोर से बोलो। वो कहता है परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्या पूरी कर? अगला आपका धन्यवाद का तरीका है अपनी मन्नत को परमेश्वर के सामने लेकर जाना। याद रखें, इस्राएली लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार देखे। उन्होंने समंदर को 2 हिस्सों में बंटता हुआ देखा, उन्होंने चट्टान से पानी निकलता हुआ देखा, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार, स्वर्ग से रोटी उतरते हुए देखा। क्यों इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे? क्योंकि जब भी वो यहोवा के सामने जाते थे अपनी भेंट के साथ जाते थे, खाली हाथ नहीं जाते थे। किसी को पूछो भाई कहां जा रहा है तू? मैं कहां जा रहा है तू? मैं जी जा रहा हूं जी मेल की भेंट चढ़ाने जा रहा हूं। कहां जा रहा है? मेल की भेंट। और खाली हाथ नहीं, बकरा साथ में। तू कहां जा रहा है? मैं जी होम बलि चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, साथ में बकरा साथ है। तू कहां जा रहा हूं? मैं जी अपने फल का अंश लेकर जा रहा हूं, फल का दशमांश लेकर जा रहा हूं। तू, मैं गेहूं का दशमांश लेकर जा रहा हूं। तू, अपना बकरा लेकर जा रहा हूं, बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा हूं। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे परमेश्वर के। लेकिन आज के टाइम में देखो, जा रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने और सिर्फ मुंह खोलकर हाथ में कुछ भी नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? वो कहता है तुम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर के सामने अपनी मन्नत लेकर जाओ, अपनी भेंट के साथ खुदा के साथ बात करो। परमेश्वर भेंट चाहता है, परमेश्वर आपसे मेल बलि, होम बलि। प्रभु आपकी मन्नतों को देखना चाहता कि आप पूरा करते कि नहीं करते। सिर्फ प्रार्थना करना, नाचना, आराधना करना ही नहीं, परमेश्वर चाहता है आप अपनी भेंट भी खुदा के सामने लेकर आएं। आप देखो इस्राएल देश में आज भी भेंटें चढ़ाई जाती है, लोग अपनी मन्नतों को वहां पर पूरा करते हैं। अब्राहम ने मन्नत मांगी थी, पूरी की। यकूब ने मन्नत मांगी थी, पूरी की। एलिया ने मन्नत मांगी थी, पूरी थी। नूह नबी ने फ्लड के बाद मन्नत मांगी थी, पूरी की। जितने नबियों ने, जितने परमेश्वर के दासों ने मन्नत मांगी थी, पूरी की। हन्ना ने मन्नत क्या मांगी थी कि प्रभु तू मुझे एक पुत्र दे, एक बच्चा दे, जब वो पैदा होगा, बड़ा होगा, दूध छोड़ेगा, मैं उसे तुझे दे दूंगी। कितने लोगों को समझ आ रही? ये भी एक मन्नत थी। उसने कहा जब वो बच्चा दूध छोड़ेगा मैं तेरी सेवा के लिए उसको दे दूंगी। आज कई लोग आंदे मेरे कोल, अपोस्टल जी जदों ना साडे मुंडा आया ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ प्रभु ਦੀ सेवा ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇ ਪੱਠੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਚਰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਨਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ?
अपोस्तल जी हमारे लिए दुआ करो, प्रभु हमें शम्मी जैसा बेटा दे। वो हो भी गया है, अब शम्मी पता नहीं क्या बना, शम्मी बनाकर रम्मी बनाकर क्या बने। कितने लोगों को समझ आ रही? आपने प्रभु से मन्नत मांगी लेकिन आप मन्नत को भूल गए। आपने परमेश्वर से कहा प्रभु मेरा वीजा लग जाए, मैं पहली सैलरी प्रभु के घर में दूंगा। और जैसे सैलरी हाथ में आई, प्रभु जी हैं सॉरी, प्रभु सॉरी। कितने लोगों को समझ आ रही? इस्राएली लोगों ने चमत्कार क्यों देखे? क्योंकि वो जब भी खुदा के पास जाते थे मन्नत के साथ जाते थे, अपनी भेंट के साथ जाते थे। मुंडा घरे काम लग्या पिया आ, घरे ही रोटी बनांदा आ, मां बाप नूं कमाई करके दे रहा आ, और सुखना की सुखी मन्नत की मंगी सी कि जदों वड्डा होएगा तो प्रभु की सेवा करेगा। क्या ऐसे लोगों को प्रभु दोबारा ब्लेस करेगा? क्या ऐसे लोगों को प्रभु ऊंचा उठाएगा? आज परमेश्वर कहता है आप जब थैंक्स करते हो, शुक्रगुजारी देते हो, तो भेंट के साथ, बलिदान के साथ परमेश्वर के सामने जाओ। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। जब आप 2020 में हैं, 2021 में हैं, आपने 2022 में एंटर करना है, तो आपने एक भेंट के साथ एंटर करना है। 2023 में एंटर करना है, एक बीज के साथ एंटर करना है, ताकि आपको पता चले मैंने जो 19 में बोया है मैं 20 में काटूंगा, जो 20 में बोया है 21 में काटूंगा, जो 21 में बोया है 22 में काटूंगा, जो 22 में बोया है 23 में काटूंगा। और जिसने बोया ही नहीं वो काटेगा कैसे? ये परमेश्वर का उसूल है, ये प्रभु का नियम है। बोलो आमीन। दाऊद को ब्लेस किया परमेश्वर ने, उसका कारण था। एस्तर को प्रभु ने ब्लेस किया, उसका कारण था। बड़े बड़े नबियों के साथ खुदा ने चमत्कार किए, उसका कारण था, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग परमेश्वर के साथ, उनका रिलेशनशिप खुदा के साथ बिल्कुल सही था। आज हमारा रिलेशनशिप खुदावंद के साथ कैसा है? आपकी पत्नी के साथ रिलेशन सही नहीं होगा, आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन सही नहीं होगा, आपकी पत्नी ज्यादा टाइम आपके साथ नहीं रहेगी, आपका परिवार का सदस्य ज्यादा टाइम आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर हमारा रिलेशन खुदा के साथ सही नहीं है तो खुदा भी हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो कहता है मैं तेरा क्षमादान तेरी जगह से हटाऊंगा और मैं किसी और को दूंगा, मैं तेरा वरदान तुझसे छीन कर किसी और को दे दूंगा, क्योंकि तू इसके योग्य नहीं। इसलिए अगर आपने अच्छी रिलेशनशिप खुदा के साथ बनानी है, अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, तो आपको हर एक धन्यवाद की भेंट को समझना है, हर एक चीज को समझना है कि हम अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना को थैंक्स गिविंग के साथ कैसे प्रस्तुत करें। क्या खाली हाथ जाएं? कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। हम कैसे परमेश्वर के सामने जाएं? कौन सी भेंट लेकर खुदावंद के सामने जाएं? यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परमेश्वर के लिए मन्नतों को पूरा कर। जब तू खुदा के घर में एंटर हो तो तेरे हाथ में तेरी भेंट हो। इस तरह की शिक्षा जो है, जो लोग सीख जाते हैं, मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो कभी गरीब नहीं होते, कभी कमजोर नहीं होते, उनके घर में कभी किसी चीज का घाटा नहीं रहता। जिन लोगों ने इस चीज को सीख लिया है, उनको पता चल जाता है परमेश्वर को किस तरह से मनाना है, खुदा को कैसे खुश करना है, वो सीख जाते हैं। ये सीक्रेट है, एक तरीका है। बोलो आमीन। बच्चों की तरह नाचने के द्वारा, 7 बार आराधना करने के द्वारा, मन्नतों और धन्यवाद की बलिदान की भेंट चढ़ाने के द्वारा आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं। सुलेमान इतना अमीर क्यों था? कोई तो बात थी। दाऊद इतना ब्लेस क्यों था? कोई तो बात थी। हन्ना के अंदर कोई तो बात थी। एस्तर के अंदर कोई तो बात थी कि वो एक गरीब परिवार से रानी बन गई। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप भी अपनी लाइफ में खुदावंद की बातों को आने दें, परमेश्वर के वचन को आने दें, जिससे कि परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस कर सके। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। आज जो आप अपनी प्रार्थनाओं को बो रहे हो, आप इन प्रार्थनाओं का उत्तर भी पाओगे। जो आप वर्शिप बो रहे हो, जो आप गीत बो रहे हो, जो आप मेल बलि, होम बलि, पाप की बलि, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, परमेश्वर इसका अजर आपको देगा। आपको परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल, बातों के नहीं। डोंट बी जस्ट प्रोबेबली, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल विद गॉड।
प्रैक्टिकल आ जाओ परमेश्वर के साथ। कितने लोग चाहते हैं मेरा घर बदले, मेरा जीवन बदले, मेरे बंधन टूटे, मेरे श्राप टूटे। आप प्रभु के साथ प्रैक्टिकल आ जाओ। सुनो, एक मेरी बात सुनो। एक होता आई लव यू कहना किसी को, उसको बोलना आई लव यू। एक होता उस आई लव यू को प्रैक्टिकली करना। कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बोला मैं तुमसे प्यार करता हूं लोगों, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। नहीं, उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसने प्यार के बदले अपना बेटा भी दिया। कितने लोगों को समझ आ रही? आपका प्यार, आपकी बॉन्डिंग, आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम डॉक्टर को तो 5 लाख कर्ज उठा के भी दे देंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए, हम क्रिसमस के लिए, हम प्रभु के कामों के लिए हम ऑफरिंग देते हैं या मन्नत बोलते हैं तो भूल जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारे चर्च में सबने 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करना है। हम बाउंड्री करेंगे, चर्च में मिट्टी डालेंगे, और इतनी लंबी लिस्ट तैयार हो गई। और मैंने कहा प्रभु तूने काम कर दिया। और उसमें से मेरे ख्याल से अगर 200 लोगों की लिस्ट बनी होगी तो कम से कम 20-25 लोग दे के गए, बाकी तो फोन भी नहीं उठाते थे। कितने लोगों को समझ आ रही? ये आपकी बॉन्डिंग है खुदा के साथ। जो मन्नत हम मानेंगे, जो चीज हम खुदा के लिए बोलेंगे, हमें पूरा करना होगा। और खुदावन प्रेजेंट होगा आपकी मुश्किल में, प्रेजेंट होगा आपकी बीमारी में, प्रेजेंट होगा आपकी दुर्बलता में, प्रेजेंट होगा आपकी तकलीफ में, आपकी हर एक समस्या में। आमीन बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए आज हमने वचन फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 6 वचन में क्या पढ़ा है कि तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ। किसके साथ? जोर से बोलो, फिर बोलो। तुम्हारे प्रार्थना और निवेदन किसके साथ? धन्यवाद के साथ। किसके सामने प्रस्तुत हो? परमेश्वर के सामने। अपने धन्यवाद को, अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने लेकर जाएं। एक कंडीशन है, आप जिंदा होने चाहिए। बाकी सब कुछ मर चुका आपका, वो मैटर नहीं करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका फाइनेंस मर चुका है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ गए हैं, आपके बिजनेस के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, आपके पास इतनी सी उम्मीद भी नहीं बची है। आपको एक चीज आज मैं बोल देता हूं, आपका चाहे सब कुछ मर चुका है, बस आप जिंदा होने चाहिए। और परमेश्वर देखना आपकी वफादारी को, आपकी प्रेयर्स को, आप धन्यवाद के साथ हर बात प्रभु को कह रहे हैं, परमेश्वर उस चीज का फल आपको 100% देगा। 100%। जोर से बोलो हालेलुया। आज के वचन से आपने क्या सीखा? रोना धोना बंद करो, अपने आप को टॉर्चर करना बंद करो, अपने दिमाग के ऊपर जो प्रेशर लेकर आप रात दिन सोचते रहते हो, रात दिन आप बोझ के नीचे दबे हुए हो, छोड़ दो उन चीजों को। हाय मैं मर गई, हाय मेरी कुड़ी दा की होएगा, हाय मेरे मुंडे दा की होवेगा, हाय ओदा रिश्ता नहीं होया, हाय साडा पैसा डूब गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। छोड़ दो इन सारी बातों को। सिर्फ जो आपकी जॉब है, आपका काम है, जो आपका बिजनेस है, उसको करो और धन्यवाद के साथ हर चीज परमेश्वर के सामने रखते जाओ। बस इतना काम आज आपने करना है। हर जो आपका मन में जो भी आपके टॉपिक है, उस टॉपिक को आपने क्या करना है? परमेश्वर मैं एक घर बनाना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे घर दे दिया है, थैंक यू। बस बेबी ब्लेसिंग मिल गई है, थैंक यू। प्रभु मेरे काम हो गए हैं, थैंक यू। एक डिक्लेरेशन के साथ, मोनिका की तरह एक सेंट बनाने के लिए, ऑगस्टिन की लाइफ को चेंज करने के लिए, फैनी की तरह जो ब्लाइंड थी, उसने 8000 क्रिश्चियन सॉन्ग लिख दिए, जो बेदारी के रिवाइवल के सॉन्ग, जो एक महान गीतकार, एक निर्माता बन गई। अपने हाथों को उठाओ और मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मैं इस वचन पर चलूंगा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मुझे अपनी सामर्थ से भरना ताकि मैं तेरे वचन को पूरा करूं। मैं अपनी प्रार्थना को, अपनी बीमारी को, अपनी कमजोरी को, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी समस्याओं को, अपनी गरीबी को, अपने कठिन समय को धन्यवाद के साथ तेरे सामने रख देता हूं।
धन्यवाद के साथ तेरे सामने रख देता हूँ, धन्यवाद के साथ तेरे सामने रख देता हूँ, धन्यवाद के साथ मेरे फाइनेंस को तेरे सामने रख देता हूँ, मेरी बीमारी को तेरे सामने रख देता हूँ, अपने घर की समस्याओं को तेरे सामने रख देता हूँ, अपनी चिंताओं को तेरे सामने रख देता हूँ, अपने परिवार को तेरे सामने रख देता हूँ। मैं धन्यवाद के साथ हर भेंट को तेरे सामने रख देता हूँ। तू मेरा परमेश्वर यहोवा है, तू मेरे लिए मुहैया करेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है। प्रभु मुझे विश्वास दे। मैं धन्यवाद के साथ हर प्रे टॉपिक को, हर प्रार्थना विषय को तेरे साथ रख देता हूँ, तेरे सामने रख देता हूँ। हालेलुया।